हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कितने % सीटें वैकेंट हैं ब्रांच वाइज। इससे पता चल जाएगा कि राउंड 2 में किस तरीके का शिफ्ट जाने वाला है। साथ में बात करूंगा कि नीट पीजी 2022 और नीट पीजी 2023 के बीच में मैं कंपेयर करूंगा कि राउंड 1 में कितने सीटें थी, राउंड 1 के बाद राउंड 2 में नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग सीटें कितनी वैकेंट बची, कितने % वैकेंट हैं, इसके बावजूद राउंड 2 में कैसा पॉजिटिव शिफ्ट गया था। इसी तरीके से नीट पीजी 2023 के राउंड 1 में कितने सीटें थी, कितने % सीटें जो है और राउंड 2 के लिए वैकेंट बची है। इसके बाद पता चलेगा आप लोगों को कि क्या राउंड 2 में आपके रैंक पे सीटें मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। वैसे मैं एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो बना चुका हूँ ऑल इंडिया कोटा 50% DNB और NB डिप्लोमा के लिए, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ और भी सीटें हैं वो राउंड 2 के लिए ऐड होंगे। ऑल इंडिया कोटा 50% के MDMS के गवर्नमेंट सीट, DNB की सीटें भी कुछ ऐड ऑन होने की चांसेज है और NB डिप्लोमा में भी। तो ऐसे कंडीशन में जब सीटें ऐड ऑन होंगी तो जो परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ इस परसेंटेज में थोड़ा सा चेंजेस दिखते हुए नजर आएंगे। अभी तक कोई फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं की गई है MCC की तरफ से। जैसे ही सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे आज हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी जाए। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2023 के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर वो क्वालिफाई हैं या फिर क्वालिफाई नहीं है, कटअप रिवीजन के बाद क्वालिफाई होंगे। आप अगर अच्छा बेस्ट एक्सपर्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप चाहे तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लेके कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वैसे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके आप खुद से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मेडिसिन का। जनरल मेडिसिन 2022 के राउंड 1 में 1156 सीटें थी। वहीं राउंड 2 में 628 सीटें वैकेंट आई थी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, यानी कि 54% सीटें थी जो कि राउंड 2 के लिए वैकेंट थी। वहीं अगर बात किया जाए राउंड 1 में यानी कि नीट पीजी 2023 के राउंड 1 में टोटल जो सीटें थी जनरल मेडिसिन के 1241 और जो ज्वाइंट सीटें हैं जिस पे ज्वाइंट कर लिया गया है स्टूडेंट के द्वारा वो 647। इस पे कुछ स्टूडेंट अपग्रेड भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सीटों को फाइनल कर चुके हैं। और इसके बाद जो वैकेंट सीटें बची है वो 594। अगर टोटल परसेंटेज की बात किया जाए तो 47% राउंड 2 में सीटें आने वाली है, नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीटें। वहीं 2022 की बात किया जाए 2022 में राउंड 2 में 54% सीटें थी वो वैकेंट थी, यानी कि लगभग 7%। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो लगभग 12% जो क्या बोलते हैं परसेंटेज का डिफरेंस है। 12% जो सीटें हैं वो राउंड पिछले साल से कम सीटें यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस साल कुछ नए सीटों में जब इंक्रीमेंट आएंगी राउंड 2 के लिए तो यहाँ से जो परसेंटेज है उसमें चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं एनेस्थीसियोलॉजी का, तो राउंड 1 में 2022 के राउंड 1 में 1133 सीट थी। वहीं राउंड 2 में 871 सीटें थी। टोटल अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो राउंड 2 में 76% सीटें वैकेंट रह गई थी। वहीं 2023 के राउंड 1 की बात किया जाए तो 1233 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी। इसके बाद जो नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग सीटें जो राउंड 2 में आ रही है वो आपको 806 सीटें आ रही है। और जिस पे सीटों पे जो अलॉटमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट के बाद जो रिपोर्ट कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडेंट, वो 427 सीटों पे ज्वाइन करने के बाद 806 सीटें वैकेंट बची, यानी कि 65% सीटें वो वैकेंट है राउंड 2 के लिए। पिछले साल 76% सीटें वैकेंट थी, इस बार 65% सीटें वैकेंट हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपेरिजन में सीटें कम है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर सीटों को रिपोर्ट करके अपग्रेड करने के मूड में थे इस साल। इसका नतीजा ये हुआ कि जो परसेंटेज है वो कम चला गया, यानी कि जो कटअप था वो हाई जाने की वजह से, कटअप हाई जाने की वजह से, पॉजिटिव शिफ्ट काफ़ी अच्छा खासा जाने की वजह से जो सीटें बची है वो थोड़ा परसेंटेज में कम दिख रहे हैं। लेकिन राउंड 2 के सीटों में जब इंक्रीमेंट आएंगी तो परसेंटेज में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस दिखने को मिलेगा। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 1057 सीटें थी और राउंड 2 में जो सीटें वैकेंट थी नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग वो 664, 62% सीटें थी राउंड 2 के लिए 2022 के काउंसलिंग में। वहीं अगर बात करते हैं 2023 के राउंड 1 का अगर सीट की बात किया जाए सर्जरी का तो 1150 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी, जिसमें जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं जिनको अलॉटमेंट होने के बाद जो कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं 520 और
जो नॉन ज्वाइनिंग नॉन रिपोर्टिंग सीटें जो बची हुई है वो 630 सीटें बची है, यानी कि टोटल राउंड 2 के लिए इस बार 54% सीटें वैकेंट है। यहाँ पे भी आपका लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम दिख रही है। ऑप्स गायनी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 1009 सीटें थी और जो वैकेंट सीटें आई थी राउंड 2 के लिए 572, यानी कि 56% राउंड 2 के लिए वैकेंट सीटें आई थी। वहीं राउंड 1 में 2023 की अगर बात किया जाए गायनी के लिए तो 1129 सीटें थी जिस पे काउंसलिंग हुआ था, और काउंसलिंग होने के बाद रिपोर्टिंग जो किए हैं स्टूडेंट ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो 542 सीटों पे ज्वाइंट ऑलरेडी कर चुके हैं, और वैकेंट सीटें जो राउंड 2 में बची है 587, यानी कि 51% सीटें वैकेंट हैं। यहाँ पे भी आपको 5% जो सीट है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम बचा है। पीडियाट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 822 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी, और राउंड 2 में जो वैकेंट सीटें थी वो 480 सीट थी, यानी कि टोटल 58% सीटें राउंड 1 में वैकेंट थी। वहीं बात करते हैं राउंड 2023 के राउंड 1 का, तो यहाँ पे आपको पीडियाट्रिक्स मेडिसिन के लिए 890 सीटों पर काउंसलिंग कराई गई राउंड 1 में, और जो रिपोर्टिंग यानी कि ज्वाइंट सीटें हैं वो 384, और जो वैकेंट सीटें हैं वो 506, यानी कि टोटल 56% सीटें जो हैं वो वैकेंट आ रही है राउंड 2 के लिए। पिछले साल 58% थी, यानी कि 2% का डिफरेंस यहाँ पे भी है, यानी कि 2% सीटें कम दिख रही है। पैथोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 627 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी। राउंड 2 में जो वैकेंट सीटें थी वो 495, यानी कि 78% सीटें थी राउंड 2 के लिए। वहीं 2023 के काउंसलिंग की बात किया जाए तो राउंड 1 में 709 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी पैथोलॉजी के लिए, और जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो 213, और जो वैकेंट सीटें हैं 496 राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, और 69% सीटें जो है ओवरऑल वैकेंट है पैथोलॉजी के राउंड 2 के काउंसलिंग के लिए। पिछले साल आपको 78% है, यहाँ पे भी आपको लगभग आपको बात किया जाए तो 9% सीटें कम दिख रही है। ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 580 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी। राउंड 2 के लिए जो सीटें बची थी 334, यानी कि 57% सीटों पे काउंसलिंग सीटें राउंड 1 के बाद वैकेंट रह गई थी। राउंड 2 में राउंड 1 का जो नीट पीजी 2023 के राउंड 1 के काउंसलिंग में 622 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई ऑर्थोपेडिक्स की, और जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो 264, वैकेंट सीटें बची है 358, यानी कि टोटल 57% सीटें वैकेंट हैं। तो ये ऑर्थो का जो सीटें है वो पिछले साल के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 482 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी। इसके बाद जो राउंड 2 में सीटें बची थी वो 370, परसेंटेज की बात किया जाए तो 76%, और इस साल 2023 के राउंड 1 में 509 सीटों पे ऑप्थेल्मोलॉजी की काउंसलिंग कराई गई, और जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए 174, और जो वैकेंट सीटें दिख रही है वो 335, परसेंटेज की बात किया जाए तो 65%, यानी कि यहाँ पे भी आपका परसेंटेज कम दिख रहा है ऑप्थेल्मोलॉजी के। रेडियो डायग्नोसिस की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर 407 सीटों पे राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी। राउंड 2 के लिए 154 सीटें वैकेंट थी, यानी कि टोटल 37% सीटें वैकेंट थी। इस साल आपको 2023 के राउंड 1 में अगर बात किया जाए ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए तो 484 सीटों पे आपको काउंसलिंग 509 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी। वैकेंट सीटें ज्वाइंट सीटें 174, वैकेंट सीटें 335, टोटल परसेंटेज 65%। यहाँ पे भी आपका जो सीटें हैं ऑप्थेल्मोलॉजी को कम दिख रहे हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। रेडियो डायग्नोसिस की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 407 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी। वैकेंट सीटें जो बची थी 154, यानी कि 37% सीटें थी वो लेफ्ट आउट सीटें थी, बची हुई थी। और वहीं अगर बात किया जाए रेडियो डायग्नोसिस का इस साल का राउंड 1 में जो काउंसलिंग हुई वो 484 सीटों पे, ज्वाइंट कैंडिडेट हैं 294 सीटों पे ज्वाइंट कर चुके हैं, वैकेंट सीटें 190 है, यानी कि 39%। तो यहाँ पे रेडियो का सीट है वो थोड़ा लास्ट ईयर से ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे तो नेगेटिव शिफ्ट चला गया था इस साल, लेकिन हो सकता है कि राउंड 2 में अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टेट के स्टूडेंट को अपने स्टेट में भी सीटें मिली है जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं,
ऑल इंडिया से, और कुछ स्टूडेंट अपना स्टेट में भी ज्वाइन कर चुके हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को उम्मीद है कि अपने अपने स्टेट में ज्वाइन कर ही रहे हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी डरे हुए हैं। ईएनटी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 346 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी राउंड 1 की, और राउंड 2 के लिए 269 सीटें वैकेंट थी, टोटल 77%। इस साल आपको 371 सीटों पे राउंड 1 की काउंसलिंग कराई गई थी ईएनटी के लिए, और राउंड ज्वाइंट कैंडिडेट 125 है, यानी कि वैकेंट सीट 246 है, 68% सीटें वैकेंट हैं। ये भी आपका पिछले साल से कम दिख रहा है आंकड़ा। साइकेट्रिक्स की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 310 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई थी राउंड 1 की, और वैकेंट सीटें जो राउंड 2 में आई थी वो 207, यानी कि 66% सीटें जो थी राउंड 2 के लिए वैकेंट आई थी। इस साल आपको राउंड 1 में 330 सीटों पे ईएनटी की काउंसलिंग साइकेट्री की काउंसलिंग कराई गई, और साइकेट्री के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं 153 सीटों पे ज्वाइन कर चुके हैं। वैकेंट सीट 177 है, यानी कि 53%। यहाँ साइकेट्री का भी सीट कम दिख रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 257 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई, 102 सीट राउंड 2 के लिए वैकेंट थी, 43% सीटें राउंड 2 के लिए ओवरऑल वैकेंट थी। इस बार आपको जो डर्मेटोलॉजी के लिए सीटें जो थी राउंड 1 के लिए 779, रिपोर्टेड जो स्टूडेंट हैं जो सीटों पे रिपोर्ट कर चुके हैं 145, वैकेंट सीटें जो है 134, टोटल 48% डर्मा का सीट वैकेंट है, यानी कि डर्मा की सीट कंपेयर टू लास्ट ईयर 5% सीटें ज़्यादा वैकेंट रह गई है। टीबीएन चेस्ट की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 205 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई, और राउंड 2 के लिए 141 सीट, यानी कि 68% सीटें वैकेंट थी। वहीं इस साल राउंड 1 में 244 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई, और इस सीट पे अलॉटमेंट के बाद 84 सीटों पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कैंडिडेट। वैकेंट सीट 160 है, यानी कि 65% सीटें हैं। यहाँ पे भी 3% जो स्टूडेंट सीटें हैं वो कम दिख रही है। रेडियो ऑन्कोलॉजी यानी कि रेडियोथेरेपी की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 157 सीटों पे राउंड 1 की काउंसलिंग थी, राउंड 2 के लिए 104 सीटें वैकेंट थी, टोटल 66%। इस साल आपको राउंड 1 के काउंसलिंग में रेडियो ऑन्कोलॉजी के लिए 163 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। वैकेंट सीट ज्वाइंट सीटें हैं वो 60, वैकेंट सीटें हैं जो राउंड 2 के लिए 106। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 63%, यहाँ पे भी आपका 3% कम सीटें वैकेंट है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात किया जाए तो लास्ट ईयर राउंड 1 में 53 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई। अलॉटमेंट के बाद 38 सीटें जो थी वैकेंट रह गई थी राउंड 2 के लिए, यानी कि 71% राउंड 2 के लिए सीटें वैकेंट थी। वहीं इस साल बात किया जाए तो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 76 सीटों पे काउंसलिंग कराई गई राउंड 1 की। जो राउंड 1 के सीटों पे जो एडमिशन हुआ है 24 स्टूडेंट ने एडमिशन कर रखा है। वैकेंट सीट 52, यानी कि 68%। यहाँ पे भी स्टूडेंट का सीटों का जो संख्या है वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम दिख रहा है। तो टोटल अगर ओवरऑल बात किया जाए तो मैक्सिमम ऐसे ब्रांच है जिसमें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में राउंड 2 में जो सीटें हैं नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीटें वो कुछ ना कुछ कम दिख रहे हैं, पार्टिकुलर 1-2 ब्रांच को छोड़ के। तो यहाँ पे जब तक फ्रेश सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए नहीं आ जाती है, जब तक सीट यहाँ पे न्यूली एडेड नहीं होते हैं, तब तक हाई पॉजिटिव शिफ्ट का आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। हाई पॉजिटिव शिफ्ट तभी जाएगा जब वैकेंसी आपको ज़्यादा दिखेंगे। वैसे पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 के कंपेरिजन में राउंड 2 में अच्छा खासा जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा जितना लास्ट ईयर का राउंड 1 और इस साल के राउंड 1 में कट ऑफ गया था। तो ध्यान देना होगा कि जो राउंड 1 के जो काउंसलिंग हुआ इस साल, इससे पॉजिटिव जाएगा राउंड 2 में। अगर सीटें वैकेंट रही, सीटें ऐड ऑन हुई, न्यूली सीटें जो ऐड हो सकती है, जिसको लगभग 3800 के समथिंग MDMS के सीटें इंक्रीज की गई थी गवर्नमेंट के लिए, और साथ में DNB का भी जो सीटें इंक्रीज की गई थी, NB डिप्लोमा का भी सीटों में इंक्रीमेंट आई थी, जो NMC के साइट पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है। ये अगर सारे सीट अगर ऐड ऑन होते हैं, या फिर कुछ नए कॉलेज के अप्रूवल आते हैं, या फिर कुछ पुराने कॉलेज के न्यू सीटों का अप्रूवल मिल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अच्छा खासा आपको पॉजिटिव शिफ्ट नीट PG 2023 के राउंड 2 में दिख सकते हैं। वैसे राउंड 1 का जो काउंसलिंग हुआ, इसमें हाई पॉजिटिव शिफ्ट जाने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट थे जो डरे हुए थे कि 100% सीटों पे अलॉटमेंट हुई है, पॉजिटिव शिफ्ट गया है, यहाँ पे कम से कम स्कोर वाले को सीटें मिली है, हो सकता है कि राउंड 2 के लिए सीटें नहीं बचे। ऐसे कंडीशन में लोग जो डर गए वो ज़्यादातर सीटों को ज्वाइन कर चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सीट जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा कम दिख रहा है। तो ध्यान देना होगा कि राउंड 2 में कितने सीट ऐड होंगे वो सारे चीज़ों को डिसाइड करेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी अगर आप लोग को एडमिशन गाइडेंस,
चाहिए तो चाहे तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वीडियो के स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। या फिर आप मैनेजमेंट कोटे के, एनआरआई कोटे के सीट लेना चाहते हैं, आपका स्कोर बहुत ही कम है, तो आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई करेंगे तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन क्लिक करें, जिन्हें पसंद नहीं आता है आप अपना डिसलाइक बटन को क्लिक करके अपना सहमति जता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।